हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 8th क्लास के प्राची पब्लिकेशन बुक में से 6.2 एक्सरसाइज को करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग शेप्स। इसमें हम स्पेशली पैराबोला की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब तक आप जो भी कर चुके हैं, अगर आपको उसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके जो भी कमेंट होते हैं काफ़ी अच्छा लगता है, पॉजिटिव कमेंट्स आप करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उनका भी कुछ बेनिफिट हो और मुझे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो या मुझे कुछ मोटिवेशन मिले। ओके, सो चलिए आज की एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए 6.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द पैरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा। सो देखिए, एक पैरेललोग्राम की आप प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पढ़कर आए होंगे कि पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स हैं वो अपोजिट साइड्स आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती है। लाइक ए बी सी डी के इक्वल होगा और ए डी बी सी के इक्वल होगी, है ना। सो इस चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि वी नो दैट, थोड़ा सा थ्योरेटिकल वर्क ज़्यादा रहता है इन तरह के क्वेश्चंस में। वी नो दैट द opposite sides of a पैरेललोग्राम क्या होती हैं, आर इक्वल, है ना। देयरफॉर गिवन टू साइड्स, गिवन टू एडजेसेंट साइड्स क्या क्या है, आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। एडजेसेंट साइड्स की पहचान कैसे करते हो कि भाई ऐसी साइड जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन हो। जैसे बी वर्टेक्स कॉमन कौन कौन सी साइड में है, ए बी और बी सी में, यानी कि ये दोनों साइड आपस में कैसी कहलाएंगी, एडजेसेंट साइड। ए वर्टेक्स कॉमन किस में है, ए बी और ए डी में, यानी कि ये दोनों एडजेसेंट कहलाएंगी। इन द सेम वे डी के अकॉर्डिंग देखें तो डी सी और ए डी ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाएंगी, ठीक है। सो अब देखिए, क्योंकि दो एडजेसेंट साइड हमें ऑलरेडी दे रखी है और मान लीजिए ये हमें 4 दे रखी है और ये 3 दे रखी है, तो अभी हम पढ़ कर आए हैं भाई पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती है, तो यानी कि ये वाली भी 4 होगी और इसके अपोजिट जो है ये 3 होगी, है ना। तो बेसिकली देखा जाए हमारे पास चारों साइड्स कहीं ना कहीं पता चल जाएंगी, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर द remaining 2 sides will also be क्या क्या हो जाएंगी, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर अब अपने फाइनल उस पे आते हैं, रिजल्ट पे क्या निकालना, क्या है, पैरीमीटर। देयरफॉर पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होगा, सिंपल सा लॉजिक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। तो हमारे पास टोटल कितनी साइड हैं, 4 हैं, तो चारों साइड हमें पता चल गई। 2 तो हमारे पास 3-3 सेंटीमीटर की हैं और 2 4-4 सेंटीमीटर की हैं, है ना। सो ये कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये जो चीज़ें हैं ये अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है क्वेश्चन आंसर करने का वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। ओके, चलिए होप सो समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। द लॉन्ग साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज़ 8 सेंटीमीटर। ओके, इफ़ द शॉर्टर साइड इज़ 3/4 ऑफ द लॉन्गर साइड, कि जो छोटी साइड है वो लॉन्गर साइड की 3/4 टाइम है, तो बताइए अब पेरीमीटर कितना होगा।
सो चलिए पहले हम गिवन को लेकर चलते हैं कि लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देखिए एक मैं पहले मेंशन कर देता हूँ कि मैं पैरेललोग्राम को थ्रू आउट द चैप्टर, ये पैरेलल का साइन होता है, ठीक है, पैरेलल लाइंस का, उसके आगे GM लिखूँगा, ठीक है। सो समझ जाना कि पैरेललोग्राम मैं कहने चाह रहा हूँ, मैं इसको बार बार इतने बड़े वर्ड को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। सो देखिए लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम कितनी गिवन है, 8 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट में आपको शायद से पहले भी बताया हो, जब भी इज, एम, आर, वाज, वर, विल, सेल ये आते हैं तो उनकी जगह इक्वल के साइन को हम यूज करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, देयरफॉर द शॉर्टर साइड ऑफ पैरेललोग्राम, कि शॉर्टर साइड ऑफ पैरेललोग्राम फिर से क्या है, इज आ गया। फिर उसके बाद क्या है 3/4, सो 3/4 आ गया। फिर उसके बाद क्या है, देखिए ऑफ किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल के साइन को, किसके है, लॉन्गर साइड के, है ना। तो अभी के लिए एक बार आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लॉन्गर साइड, या डायरेक्टली आप लॉन्गर साइड की वैल्यू रख दीजिए, है ना। तो अब 4 8 को कैंसिल करेगा तो 2, तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6, और मेज़रमेंट किस में चल रही है, सेंटीमीटर में। अब फिर से वही बात, भाई देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम की एक लॉन्गर साइड पता है, एक शॉर्टर साइड पता है, दैट मीन्स कि हमें बेसिकली देखा जाए उस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स पता है ना, क्योंकि एडजेसेंट साइड पैरेललोग्राम में एक लॉन्गर होती है और एक शॉर्टर होती है। अब हमें क्या करना होगा कि फिर से ये जो स्टेप्स हैं हम फिर से यूज़ करने वाले हैं एग्जैक्टली, बस फ़र्क इतना होगा कि हमें यहाँ पर 4 और 3 के रिप्लेसमेंट में क्या यूज़ करना होगा, 8 और 6 यूज़ करना होगा। तो फिर से हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि वी नो दैट कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और गिवन टू एडजेसेंट साइड्स अब कौन कौन सी बन गई, 8 और 6 सेंटीमीटर की बन गई, है ना। तो फिर से द रिमेनिंग 2 साइड क्या होंगी, वो भी हमारे पास 8 और 6 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। सो पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, एंड सम ऑफ ऑल साइड में 8 + 8 + 6 + 6, है ना, जो कि हमारे पास कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। होप सो समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ओके। सो चलिए देखिए नेक्स्ट, इन ए पैरेललोग्राम ABCD, इस बार पैरेललोग्राम को नाम दे दिया गया है कोई ना कोई, और ये कहा गया है कि इसमें से एक एंगल जो है वो 45 डिग्री का है। तो बताइए अदर एंगल्स कितने कितने डिग्री के होंगे, ठीक है। फ़िलहाल तो ये ऑब्जेक्टिव है, आप इसको बड़े आराम से फटाफट बता सकते हैं। कैसे, कि हमें पता है कि भाई एक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि एक एंगल अगर 45 डिग्री का है तो दूसरा भी क्या होगा, 45 डिग्री का होगा। तो ये चीज़ हमें मेंशन करनी पड़ेगी। सो उसको हम लेकर चलते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है वो बता देते हैं। भाई एंगल A जो दे रखा है वो है 45 डिग्री। अब हम वही चीज़ लिखेंगे, वी नो दैट opposite angles of a पैरेललोग्राम क्या होते हैं, आर इक्वल, है ना, कि वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल C जो है वो एंगल A के ओपोजिट ही होगा, है ना। आप फिगर में भी देख सकते हैं ओपोजिट एंगल यही होते हैं। जबकि एंगल A हमारे पास किसके इक्वल है, 45 डिग्री के, यानी कि एंगल C भी कितने डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। ओके, नाउ अब हम एक और वी नो दैट वाली सिचुएशन लेके चलेंगे। क्या, अब एक और रिलेशन होती है कि एडजेसेंट जो एंगल होते हैं, अब एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जिनमें एक साइड कॉमन होती है ना, या यूँ समझिए कि एक साइड के जो एंड पॉइंट्स पर एंगल बने हुए हैं उन एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं।
तो यानी कि ए के एडजेसेंट बी भी है और ए के एडजेसेंट डी भी बोला जा सकता है ना। तो अब मान लीजिए हम किसी तरीके से बी निकाल लेते हैं, तो बी के ओपोजिट कौन है, डी, तो यानी कि डी भी बिल्कुल सेम होगा। तो अब कैसे निकालेंगे, फिर से हम वही चीज़ मेंशन करेंगे, क्या कि भाई वी नो दैट सम ऑफ adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री, कि भाई जो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए और एंगल बी आपस में एडजेसेंट हुए, अभी अभी हमने बात की थी, है ना। और उन दोनों का जो सम होगा वो सम किसके इक्वल होना चाहिए, 180 डिग्री के। फिर हमने कहा कि भाई एंगल ए तो 45 डिग्री का है ना, और एंगल बी हमें निकालना है, तो वो हमने एज इट इज़ रहने दिया। सो अब ये देखिए 45 को अगर हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, नेगेटिव में 45 डिग्री आ गया। सो 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 135 डिग्री। अब देखिए बी एंगल 135 है ना, तो दैट मीन्स कि एंगल डी भी कितना का होना चाहिए, 135 डिग्री का। सो आप या तो ये कर सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है उस लाइन को इस लाइन के बाद यूज कर सकते हैं, कहाँ, इधर। उससे क्या होगा कि हमें सेम लाइन दो बार यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। अब हम सेम लॉजिक इनके साथ और यूज करेंगे बी और डी के साथ, क्योंकि बी और डी भी आपस में कैसे हैं, अपोजिट हैं। सो देखिए वी नो दैट अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के कैसे होते हैं, इक्वल, यानी कि सी और ए इक्वल हैं क्योंकि वो अपोजिट हैं। इसी तरह से एंगल डी और एंगल बी भी आपस में इक्वल हुए क्योंकि वो भी अपोजिट हैं। सो अब हमने बी के रिप्लेसमेंट में बी की वैल्यू रख दी, बी कितना है, 135 डिग्री। सो एंगल सी 45 डिग्री आ गया, एंगल डी 135 डिग्री की आ गया। तो अब रिमेनिंग एंगल कौन कौन से हैं, देखिए एंगल बी 135 डिग्री, एंगल सी 45 डिग्री एंड एंगल डी इज़ अगेन 135 डिग्री, है ना, जो कि किसके इक्वल आ रहा है, कौन सा पार्ट मैच कर रहा है, ये पार्ट मैच कर रहा है, यानी कि पार्ट सी। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, है ना। तो डिटेल में आपको बता रखा है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको भी डिटेल में अपनी नोटबुक में ज़रूर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में टेस्ट के वक्त जब भी आप रिवाइज़ करते हैं तो आपके पास अगर कंप्लीट डिटेल होंगी तो वो ज़्यादा बेटर रहता है ना, क्वेश्चंस करने के लिए। चलिए इसको पर लेके चलते हैं। सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, द लॉन्गर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 8.4 सेंटीमीटर एंड द शॉर्टर साइड इज हाफ ऑफ द लॉन्गर साइड। सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, बस फ़र्क कितना है, फ़र्क ये है कि यहाँ पर 3/4 गिवन था और वहाँ क्या गिवन है, हाफ गिवन है ना। दैट मीन्स कि हम सेम स्ट्रक्चर जो है वो सेम स्ट्रक्चर वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस हम उस नंबरिंग को चेंज कर देंगे, ठीक है। सो एक्सप्लेन मैं दोबारा करूँगा, चिंता मत कीजिए। फ़र्क देखते हैं कि कहाँ कहाँ है। तो देखिए नंबरिंग हमें ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, नंबरिंग चेंज हो जाएगी, यहाँ भी चेंजेस आ जाएंगे। तो देखिए हमें लॉन्गर साइड कितनी गिवन है, 8.4 सेंटीमीटर एंड शॉर्टर साइड लिखी, फिर इज़ के लिए इक्वल आ गया, है ना, और फिर हाफ के लिए किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 1/2, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का साइन, फिर उसके बाद क्या है, लॉन्गर साइड, और लॉन्गर साइड कितनी है, 8.4। अब देखिए 8.4 को जब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 4.2 आ जाएगा, है ना। यानी कि अब हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो अपोजिट साइड होती हैं एक पैरेललोग्राम की वो कैसी होती हैं,
आपस में इक्वल होती हैं, है ना, इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो रिमेनिंग साइड है वो भी कितने कितने की हुई, 8.4 सेंटीमीटर एंड 4.2 सेंटीमीटर। सो फिर से हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ही निकालना है ना। ये देखिए, तो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड, सो 8.4 प्लस 8.4 प्लस 4.2 प्लस 4.2, तो ये कितना आ गया, 4 4 8 और 4 12 और एक कैरी गई, तो हमारे पास कितना बचा, आई थिंक 25। सो ये आ गया हमारे पास 25.2 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो हमने पिछली नॉलेज की हेल्प ली। सिंपल। आपको क्वेश्चन चेंज करके कैसे दिया जा सकता है कि यहाँ लॉन्गर की बजाय आपको दे दिया जाए शॉर्टर साइड और शॉर्टर की जगह दे दिया जाए कुछ लॉन्गर साइड और कोई अलग रिलेशन, जैसे हाफ की जगह डबल आ गया, है ना, या कुछ 4/3 आ गया या कुछ भी ऐसा, क्योंकि जो लॉन्गर साइड होगी ऑब्वियस सी बात है वो शॉर्टर से बड़ी होनी है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। इस बार हमें एडजेसेंट साइड्स के बीच की जो रेशियो है वो रेशियो दिया गया है, ठीक है। और जब भी रेशियो की बात आती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, कॉमन रेशियो को लेट करते हैं, है ना। एंड इट्स पेरीमीटर भी हमें दिया गया है, सो फाइंड द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की साइड को पता करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, गिवन, पहले हम रेशियो बता देते हैं, गिवन रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन है, 2:3। लेट क्या करेंगे, लेट द कॉमन रेशियो भी x मान लें, देयरफॉर द टू एडजेसेंट साइड्स क्या क्या बन जाएंगी। अब इस कॉमन रेशियो को हम इन रेशियो 2 और 3 में मल्टीप्लाई कर दें, यानी क्या बन गया 2x एंड 3x। अब देखिए हमारे पास 2 एडजेसेंट साइड्स हैं, फिर से हमें क्या लॉजिक यूज़ करना है, यही कौन सा, फर्स्ट क्वेश्चन वाला। वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, है ना। सो सेम पैटर्न को हम लेकर चलते हैं। देखिए वी नो दैट, चलिए यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं, ये हमने यहाँ पर अभी यूज़ भी की थी। ओके, कोई ऑप्शन अगर यूज़ किया जा सकता है उससे टाइम बच सकता है तो यूज़ कर लेना चाहिए, है ना। सो वी नो दैट कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम जो हैं वो इक्वल होती हैं, देयरफॉर में क्या आ जाएगा, अदर टू रिमेनिंग साइड्स आर, वो भी क्या हो जाएंगी 2x एंड 3x। नाउ अब हम क्या लेकर चलेंगे, पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, सभी साइड्स के सम के इक्वल। फिर हम नोटिस करेंगे, चलिए साइड्स रख देते हैं, 2x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3x। फिर हम नोटिस करेंगे भाई हमें तो पैरीमीटर ऑलरेडी गिवन है कितना, 40, तो हम लेफ़्ट साइड में वो 40 चलने देंगे, ठीक है। सो अब हम शिफ्टिंग की हेल्प लेने वाले हैं। देखिए लाइक टर्म्स x वाली सारी एक तरफ है और बिना x वाली एक तरफ है ना। अभी पीछे ये हम चैप्टर करके आए थे 4, तो उसमें आपने यही काम किया था। तो देखिए 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस 3x 7x, 7x प्लस 3x 10x। सो अब 10 40 की तरफ आकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो x की वैल्यू क्या आ गई, 4, तो x बन गया हमारे पास 4 के इक्वल। लेकिन x तो क्या है,
x तो एक कॉमन रेशियो है, जबकि साइड्स क्या हैं, साइड्स तो 2x और 3x है ना, हमें यही तो बतानी थी, साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। चलिए देयरफॉर द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या हो जाएंगी, 2x, यानी कि 2 और x मल्टीपल में है, लेकिन x की जगह क्या रखा जाएगा, 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर। फिर दूसरी साइड इसकी भी अपोजिट एक सेम ही होगी, यानी कि 8 सेंटीमीटर। फिर एक हमारे पास क्या है, 3x, यानी कि 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर, लेकिन इसके भी अपोजिट साइड आपस में क्या होंगी, इक्वल, यानी कि फिर से 12 सेंटीमीटर। तो देखिए 12 और 8 20 और फिर से 20, टोटल 40 पैरीमीटर बनना चाहिए, और ये देखिए 40 ही यहाँ पर गिवन था, है ना। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया, उस पैरेललोग्राम की साइड्स को फाइंड आउट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक सेम लग रहा है, द रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम 2 3 है, लेकिन इस बार पैरीमीटर जो है वो 60 की बजाय क्या कर दिया, सॉरी 40 की जगह क्या कर दिया 60, और निकालना क्या है, साइड ही हमें फाइंड आउट करनी है ना। तो हम सेम क्वेश्चन को लेकर चल सकते हैं, हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, हमें सिर्फ नंबरिंग में चेंजेस करना है, राइट। सो ये किया हमने कॉपी, और उसमें कर देते हैं पेस्ट, ये देखिए। सो ये अपना आंसर स्टार्ट कर देते हैं, हमें कहाँ कहाँ चेंज करना, देखिए रेशो सेम है, यानी कि इतना पार्ट तो सेम रहेगा, ये वाला पार्ट भी सेम है, बस यहाँ पर 40 की जगह अब 60 आ गया। ठीक है, तो ये देखिए पैरीमीटर अब कितना है 60, ये भी ऐड होकर वापस से 10x ही बनेगा, क्योंकि रेशो सेम 2 3 था, तो अब 60 को 10 डिवाइड करेगा तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस तरह से अब हम बाकी साइड्स कैसे निकालें, क्या क्या आएंगी, 2 × 6 यानी कि 12 सेंटीमीटर, अगेन 2 × 6, क्योंकि उसकी जो अपोजिट साइड है वो तो इक्वल होनी है, और फिर दूसरे रेशियो 3 था, 3 × 6 18 सेंटीमीटर, एंड 3 × 6 18 सेंटीमीटर, है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इस बार हमें पैरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इस बार पहले दे दिया गया है, इस वन ऑफ इट्स साइड इज़ ग्रेटर दैन द अदर बाय 33। कोई बात नहीं, हम x की हेल्प लेने वाले हैं वेरिएबल की, सो लेंथ ऑफ द साइड हमें पता करना है। चलिए कोई बात नहीं, सो हम इसकी लेंथ को ही लेट कर लेते हैं x। अब इसने क्या बोला है, अदर, देखिए यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, वन ऑफ इट्स साइड्स, तो इसकी कोई भी एक साइड मान लेते हैं, ये है शॉर्टर, ठीक है, शॉर्टर। इज़, इसका मतलब आपको बताया था क्या, इक्वल, कहता है ग्रेटर देन द अदर साइड, अदर मतलब जो भी हमारे पास बची उसको बोल देते हैं लॉन्गर, या आप इसको ब्रेड्थ बोल सकते हैं, और अदर साइड को लेंथ बोल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ग्रेटर बाय 33, यानी कि एक साइड दूसरे साइड की क्या है, 33 ज़्यादा है। 33 ज़्यादा को अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्लस के साथ, ठीक है। तो चलिए लेट करते हैं, ऐसे इनको यहाँ पर लेंथ ऑफ द साइड्स बोल रखा है, ठीक है। तो आप किसी भी एक साइड को, ओके, एक पर्टिकुलर लेंथ नहीं बोल रखी है, तो हम शॉर्टर और लॉन्गर के रूप में इनको लेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए लेट द शॉर्टर साइड ऑफ पैरेललोग्राम, इसको हम x सेंटीमीटर बोल दें। अब सेंटीमीटर का कैसे पता चला, पैरीमीटर देखिए सेंटीमीटर में है ना। देयरफॉर द लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज, देखिए हमने इसको क्या मान लिया, लॉन्गर। इज का मतलब देखिए इक्वल आ गया। फिर कहता है ग्रेटर देन द अदर, अदर को हमने मान रखा है शॉर्टर,
तो ये कहता है कि सॉर्टर यानी कि x से कितना ज़्यादा है, 33 ज़्यादा है, यानी कि छोटे में अगर हम वो 33 को ऐड करें तो बड़ी वाली वैल्यू आ जाएगी, है ना, यानी कि लॉन्गर साइड आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरह से हमारे पास फिर से क्या आ चुका है, एक लॉन्गर और एक शॉर्टर साइड आ चुकी है। फिर से हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, यही सेम लॉजिक कि वी नो दैट कि अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होती हैं, आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स कि उनका जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल साइड्स के इक्वल। सो देखिए इस पोर्शन को हम यूज़ करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर फिर से वही बात कि वी नो दैट कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, यानी कि अदर टू रिमेनिंग साइड्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, एक हमारे पास x हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 33। ठीक है, इनके साथ सेंटीमीटर भी लगा दीजिए। अब सिंपल सा पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड के। फिर हम ये कहेंगे कि सम ऑफ ऑल साइड में एक तो x है और दूसरी भी x है उसके अपोजिट, है ना, और एक हमारे पास x प्लस 33 है तो दूसरी उसके अपोजिट भी x प्लस 33 ही होगी, है ना, हो गई ना चार साइड। दो तो ये शॉर्टर आमने सामने की इक्वल होती हैं, दो ये लॉन्गर ये भी अपोजिट आपस में इक्वल होती हैं। फिर हम कहेंगे कि भाई हमें तो पेरीमीटर ऑलरेडी दे रखा है कितना 150, तो हम लेफ़्ट साइड में पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर की वैल्यू चलने देंगे। ठीक है, सो 150 फ़िलहाल एज इट इज़ रहने दिया। ये देखिए x प्लस एक्स 2x, 2x प्लस एक्स 3x, 3x प्लस एक्स हाउ मच x 4x, है ना। फिर 33 प्लस 33 कितना हो गया 66 हो गया। ओके, सो अब ये जो 66 है वो लेफ़्ट साइड में आकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। राइट साइड में क्या बचा, सिर्फ 4x बचता है ना। सो अब 150 में से हमारे पास 66 को सब्ट्रैक्ट करें तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, ओके 4, देन एक कैरी 4, 8, 84 बच जाएगा, चेक करें बिल्कुल। सो इज इक्वल टू में क्या आ रहा है 4x। अब जो मल्टीप्लाई में जो 4 है वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई वाला 4 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा, है ना। सो x की वैल्यू क्या आ गई 21, और x हमने किसको मान रखा था, शॉर्टर साइड को, तो यानी कि जो लॉन्गर साइड है वो कितनी हो जाएगी 21 प्लस 33। तो इस तरह से हम बाकी साइड्स निकाल सकते हैं। तो हम बता देते हैं, देयरफॉर द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, एक तो 21 सेंटीमीटर है तो दूसरी उसकी अपोजिट वो भी 21 सेंटीमीटर होगी, तो जो तीसरी है वो कैसी होगी 21 प्लस 33, यानी कि कितना हो गया 54 सेंटीमीटर। एंड लास्ट उससे जो 54 के अपोजिट है वो भी क्या होगी 54 सेंटीमीटर, है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। इस बार हमें एंगल से रिलेटेड वैल्यूज़ का रेशियो दिया गया है और मेजर निकालना है, मेजर ऑल द एंगल्स। आसान है ये भी, देखिए वही हम पैटर्न लेके चलने वाले हैं। वी नो दैट कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम क्या होता है, वो 180 के इक्वल होता है। ये हमने आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में किया था, ये देखिए यहाँ पर, है ना। सो बेसिकली देखा जाए हम सेम चीज़ यूज़ करने वाले हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 था। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, पहले तो गिवन रेशियो बता देते हैं। गिवन
रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, कि दो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं उस पैरेललोग्राम में उनका रेशियो कितना दे रखा है, 4:5। ठीक है, सो ऐसे में रेशियो के तुरंत बाद हमें क्या लेट करना होता है, लेट द कॉमन रेशियो बी x, है ना। देयरफॉर द टू एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल्स आर 4x एंड 5x। एंगल पता चल गया। अब हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, ये वी नो दैट वाली लाइन, कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होता है ना। देयरफॉर अब हम बोल सकते हैं कि भाई 4x प्लस, सॉरी मैं यहाँ पर गलती से 4x ही लिख गया ऊपर, यहाँ पर 5x आएगा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 4x प्लस 5x 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 9 अब मल्टीपल से दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा। सो 180 को 9 से डिवाइड करें, सो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, 20 डिग्री, है ना। सो x आ गया 20 के इक्वल। लेकिन ये तो क्या है, ये तो कॉमन रेशियो है और हमें निकालने क्या है, एंगल्स बताने हैं सभी के सभी। सो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, एक तो देखिए एक एंगल हमारे पास क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 20 डिग्री जो कि 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, है ना। एंड दूसरा एंगल इसके ओपोजिट जो कि क्या होगा, इक्वल, ये हम पढ़कर आए थे, है ना, वो भी 80। फिर तीसरा एंगल दूसरे रेशियो 5 से हम निकाल सकते हैं 5x, यानी कि 5 इंटू 20 यानी कि 100 डिग्री। और फिर इस 100 डिग्री के ओपोजिट वो भी क्या होगा, सेम 100 डिग्री के इक्वल, है ना। तो वो रीज़न आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सिंस, क्योंकि अब हम ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं तो उसके पीछे का रीज़न दे देते हैं कि यहाँ पर एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल क्यों आए, सिंस opposite angles of parallelogram क्या होते हैं, आर इक्वल, है ना, कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, सो ये था अपना 6th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें फिर से क्या गिवन है, 2 और 1। सो मेजरमेंट निकालना है, तो मैं बिल्कुल सेम ये पैटर्न लेके चलने वाला हूँ, एज इट इज़ सेम, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस फ़र्क कहाँ पड़ेगा आपको पता है, नंबर्स पर पड़ने वाला है ना। सो कंप्लीटली हम यूज़ करते हैं इसको। देखिए आई थिंक एक्चुअली शायद से यहाँ पर ये भी कॉपी हो गया था। ओके हाँ, अब ठीक है। चलिए देखिए, हमें चेंजेस कहाँ करने हैं, रेशियोज़ में चेंजेस करने हैं, है ना। सो फटाफट उन रेशियोज़ में मैं चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ फ़र्क आएगा, ये मल्टीपल वाली चीज़ें, ठीक है। ये हिस्सा तो मैं कंप्लीटली ही ख़त्म कर देता हूँ। ओके सो देखिए रेशियो कितना गिवन है, 2:1, 2:1। सो अब देखिए कॉमन रेशियो माना तो एक हमारे पास 2x और एक x ही बन गया, तो ऑब्वियसली बात है 2x प्लस x का एडिशन कितना आ जाएगा, हमारे पास 3x आ जाएगा। अब 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा तो यहाँ कितना आ गया, 60 आ गया। सो एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 × 60 दैट मीन्स कि 120 डिग्री, और इसके ऑपोजिट क्या होगा, 120 डिग्री, है ना। और फिर और दूसरा
एंगल क्या है, x है, x मतलब खुद 60 और 60 के ऑपोजिट खुद 60 होगा, और इनका इक्वल होने के पीछे का रीजन यहाँ पर हमने दे ही दिया है ना। तो बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन ही इसमें दे रखे हैं, बस क्वेश्चन नंबर अलग कर दिया। इससे बेटर तो क्वेश्चन नंबर सेम रखते और पार्ट बना देते और जिनमें नंबरिंग चेंज होती रहती है ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता। चलिए कोई बात नहीं, फिर से देखिए टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, फिर से सेम चीज़ आ रखी है, हमें फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। ओके, इसी को पेस्ट कर लेते हैं। पहले मैं इसको ख़त्म करता हूँ। ओके, लेट आई थिंक ये पूरा आ गया है। ठीक है, इस बार रेशियो कितना दिया गया है, 7 और 2 का रेशियो दिया गया है, तो सम जो है यहाँ पर आगे हमारा सेम होने वाला है। ठीक है, बस इसमें फ़र्क आ जाएगा। अगेन फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो देखिए 7 और 2 का रेशियो गिवन था, कॉमन रेशियो x माना, तो कॉमन रेशियो x मानने के बाद एंगल क्या बन गए, 7x एंड 2x, तो उनका सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो 7 + 2 9x, 9 जब डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 के इक्वल आ गई। तो एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, 7 × 20 डिग्री यानी कि 140 डिग्री, तो इसके ओपोजिट एंगल भी 140 डिग्री का हो जाएगा। और फिर दूसरा रेशियो क्या था, 2, सो 2 × 20 दैट मीन्स कि 40 डिग्री, और इसका ओपोजिट एंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा, 40 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, है ना। और इसके पीछे का रीज़न हमने लिख दिया है, क्योंकि ओपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं एक पैरेललोग्राम के, है ना। अच्छे क्वेश्चन थे और आसान भी थे। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक एडजॉइनिंग फिगर हमें दे रखा है और ABCD उसमें एक पैरेललोग्राम है, जिसमें से एंगल DAB हमें दिया गया है 85 और एक एंगल DBC दिया गया है 60 डिग्री का। देन हमें कैलकुलेट करना है CDB, एक तो ये एंगल कैलकुलेट करना है, ठीक है, और एक ABD एक ही एंगल कैलकुलेट करना है। चलिए करते हैं, हो जाएगा आराम से। देखिए एक तो हम यहाँ पर हेल्प ले लेते हैं ट्राइंगल लॉ की। कैसे, हम करने क्या वाले हैं वो आइडिया दे देता हूँ मैं पहले। देखिए क्योंकि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 85 डिग्री का। तो अब ध्यान दीजिए कि ये BCD ये क्या है, एक ट्राइंगल है ना, और ट्राइंगल के अगर हमें 2 एंगल्स पता हैं तो क्या हम तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते, बिल्कुल आराम से निकाला जा सकता है ना। तो हम वही काम यहाँ पर करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो सबसे पहले हम क्या शो करें, वही लाइन, वी नो दैट कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल A के, जबकि हमें एंगल A जो है वो ऑलरेडी 85 डिग्री का गिवन है ना। हम रीज़न लिख देते हैं भाई, एंगल A जो है वो 85 डिग्री का गिवन था। सो एंगल C भी 85 का हो गया। अब हम लेकर चलते हैं नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BCD, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। हम एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं। क्या होगी कि भाई एंगल DBC और एंगल BCD और एंगल CDB, है ना, ये तीनों एंगल्स, यानी कि ये 60 वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होगा, 180 के। फिर हम कहेंगे भाई एंगल DBC तो हमें ऑलरेडी 60 डिग्री का दे रखा है, और BCD अभी हम यहाँ से निकाल के लेके आए हैं, इसको 1 बोल देते हैं, है ना, 85 डिग्री का। और एंगल CDB हमें फाइंड आउट करना है।
सो यहाँ लिख देते हैं रीजन गिवन एंड फ्रॉम 1। भाई ये 60 कहाँ से आया, गिवन से। ये 85 कहाँ से आया, फ्रॉम 1 से। ओके, अब इन दोनों को आपस में कंबाइन कर लेते हैं, जो कि कितना बन गया, 145 डिग्री प्लस सी डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 145 तो दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, है ना। सो हमारे पास यहाँ कितना बच गया, 35 डिग्री। तो एंगल सी डी बी कितने डिग्री का आ गया, 35 डिग्री का। हमारा एक पार्ट हो चुका है। अब हमें ए बी डी ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर देखिए एडजेसेंट एंगल प्रॉपर्टी लेकर चलने वाला हूँ। अगर मैं ये कंप्लीट एंगल बी की बात करूँ तो ये बी और ए आपस में कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल है ना। यानी कि इन दोनों के बीच जो रिलेशन बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए कि इनका जो एडिशन होगा वो 180 के इक्वल आना चाहिए। फिर हम कहेंगे भाई हमें पूरा एंगल तो नहीं पता, हमें तो पार्टीशन पता। देखिए पूरा बी एंगल इन दोनों एंगल से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक तो ए बी डी से और एक सी बी डी से, है ना। सी बी डी तो हमें ऑलरेडी 60 दे रखा है इन्होंने। तो अब हम वही लॉजिक यहाँ पर यूज करने वाले हैं कि we know that sum of adjacent angles of parallelogram is 180 डिग्री। therefore एंगल ए और एंगल बी का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। फिगर के अकॉर्डिंग देखिए एंगल ए और एंगल बी। फिर हम कहेंगे भाई एंगल बी जो है वो तो दो एंगल से मिलकर बना है। कौन कौन से, ए बी डी और सी बी डी, है ना। तो हम एंगल बी के रिप्लेसमेंट में, सिर्फ एंगल बी के रिप्लेसमेंट में क्या लिख सकते हैं, ए बी डी प्लस सी बी डी, ये दो लिख सकते हैं। इज इक्वल टू सेम 180 सेम, और एंगल ए हमें ऑलरेडी कितना गिवन था, 85 डिग्री का। ये देखिए 85 ही है ना। सो यहाँ पर हमने किसकी हेल्प ली 85 लिखने के लिए, गिवन की। फिर हमने कहा कि भाई हमें तो सी बी डी एंगल भी ऑलरेडी पता है। ये देखिए सी बी डी कितना है, 60 डिग्री का। तो उसकी जगह हम उसकी वैल्यू रख दें। सो 85 प्लस ए बी डी जो हमें निकालना है, सी बी डी इसकी जगह क्या आ गया, 60 और ये 180। अब फिर से देखिए 80 और 65 ये दोनों ही दूसरी तरफ जाकर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। सो 85 माइनस 60, या तो पहले ऐड कर लीजिए और फिर शिफ्ट कर दीजिए जैसा कि हमने ऊपर किया था, और या पहले ही शिफ्ट करके डायरेक्टली इनका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो आपके पास फिर से रिजल्ट कितना आएगा, 35 डिग्री का। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो दो एंगल पूछे गए थे सी बी डी और ए बी डी, दोनों ही एंगल्स की वैल्यू फ़िलहाल कैसी आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है। और ये आती भी है क्योंकि यहाँ पर हम लाइंस और एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प लें, 7th क्लास में आप करके आए थे, तो उसके ज़रिए भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो फ़िलहाल मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया जान करके, ताकि हम सिर्फ पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर काम करें, उस पर प्रैक्टिस करें, इस वजह से। ओके, सो ये थी अपनी 6.2 एक्सरसाइज। सो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और क्वेश्चंस आपको कैसे समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जैसे भी कंडीशन है कमेंट ज़रूर करें। कमेंट से पता चलता है कि वही किस तरह की कमी है तो जिसको सुधारा जा सकता है, या किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। तो कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।